नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण तंत्र को पकड़ा जिससे पूरे शरीर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, स्वस्थ रखा जा सके, निरोग रखा जा सके। ऐसी ही एक व्यवस्था है वेगस नर्व की। हमारे शरीर का एक ऐसा नर्व जो सबसे लंबा है और शरीर के सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन को अंगों से जोड़े रखता है। और हमारे सनातन परंपरा योग की है, इस पे फोकस किया गया कि क्यों नहीं इसी एक नर्व को हम सुदृढ़ कर लें, बेहतर कर लें, जिससे सभी अंग हमारा जुड़ा हो। ये नर्व क्या है मैं अभी समझा रहा हूं, कैसे हर अंगों से दिखा हुआ उसका डायग्राम दिखा रहा हूं। तो आज हम यही बताएंगे ये नर्व कितना महत्वपूर्ण है। और मात्र एक महत्वपूर्ण प्राणायाम अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, नियमित तौर पर करते हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम डायग्राम में जाते हैं। हम एक कंप्यूटर पर एक तस्वीर आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये वेगस नर्व है। यहाँ आप दिख रहे हैं लिखा हुआ है वेगस नर्व। ये पीली लाइन जो दिख रही है नर्व की, ये वेगस नर्व है। आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है एकदम सिर के ब्रेन के हिस्से से, वहां ब्रेन से ये कनेक्टेड है और यहां से ये थायराइड ग्लैंड वहां से जुड़ा हुआ है, फिर आगे बढ़ता जाता है। और आपका महत्वपूर्ण तंत्र फिर क्या है, लंग्स में दिखा रहा है। ये वेगस नर्व लंग्स में उसका ब्रांचेज गया हुआ है। पीली लाइन को देखते जाइए। और फिर ये कार्डिक ब्रांच यानी हार्ट के तरफ जुड़ा हुआ है। और फिर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो इसोफेगस जो है, स्टमक है यानी पेट, स्प्लीन, यहाँ अलग अलग दिखाया गया है। भीतर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन नर्व कैसे जुड़ा हुआ है इसको बताया गया है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसको ताकि हम फोकस कर सके। मुख्य लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, आंत है, ये सब आखिरी सिरा तक देखिए कई सारे इसके ब्रांचेज जो हैं, लेकिन मुख्य तौर पर एक नर्व पूरी यहां से निकल करके आप देख रहे हैं उसके अलग अलग तरीके से एक लंबा घुमावदार, इसलिए इसको वेगस कहा गया है। वेगस मतलब ये अर्थ होता है कि जो कई तरह से घुमावदार रास्ते लिए हुआ है। अब वशिष्ठ प्राणायाम को सबसे लॉन्ग कैसे करें, उसमें यौगिक डीप ब्रीदिंग जोड़ देंगे। लास्ट हथियार बता रहा हूं, क्योंकि हम वेगस नर्व को जितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उसके लिए हमको उतनी लंबी सांस और उतनी ही देर तक सांस को छोड़नी पड़ेगी। उसमें उज्जयी ब्रीदिंग का सहारा लेंगे और डीप यौगिक ब्रीदिंग का। डीप यौगिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, पहले सांस पेट से लेते हैं और उसी सांस को धीरे धीरे हम शिफ्ट करते जाएंगे। दोबारा नहीं लेना, उसी सांस को कंटिन्यूटी में लेते लेते छाती तक भरेंगे, फील करेंगे कॉलर बोन तक चला गया, फील करना है। फिर जब छोड़ेंगे तो पहले छाती से छोड़ेंगे, फिर पेट से छोड़ेंगे और छोड़ने के लिए भ्रामरी जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, उज्जयी, यौगिक डीप ब्रीदिंग, वशिष्ठ, भ्रामरी, चार चीज को जोड़ करके इसको ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं आपके लिए। देखेंगे, दोनों पाँव को बेंड कर लीजिए, रिलैक्स। थोड़ा देखने में एकाग्र होना पड़ेगा। पेट का एरिया को भी मैं खोल देता हूं, आप देखिएगा कि कैसे पेट में पहले फूला फिर छाती मेरी फूलेगी, यानी एक ही सांस कैसे अलग अलग शिफ्ट होता है। थोड़ा यहाँ कपड़ा टाइट है तो छाती फूलने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिए, शांति। फिर सांस छोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया को जितना आप शांति से करेंगे उतना बेहतर होगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप इसको जितना शांत होते जाएंगे आप फील करेंगे कि 3 से 5 मिनट भी अगर आपने वशिष्ठ प्राणायाम इस तरीके से किया, आपका तन मन रिलैक्स हो जाएगा। खासियत क्या है कि एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो भी इसको ठीक कर सकते हैं अभ्यास।
वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप देखते हैं वेगस नर्व हर जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे वेगस का तार टाइट होगा सारा अंग टाइट होने लगेगा, वो अपने अपने रिदम में आने लगेगा, स्वास्थ्य उसको मिलने लगेगा। चाहे हॉस्पिटल में कुछ हो, आपके बीमार परिवार के कोई भी व्यक्ति, उनको बताइए कि वशिष्ठ शुरू कर दीजिए, उसका इम्पैक्ट देखिए। चाहे बेसिक करें या एडवांस करें, कुछ भी शुरू कर दीजिए। आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ समस्या लग रही है, आप शुरू कर दीजिए। तो घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, बच्चे हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं। इतना सरल प्राणायाम है कि इसमें कुछ टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। आप कितना देर इसको करें, कम से कम 3 से 5 मिनट जरूर कीजिए, और मैक्सिमम जितना कीजिए, इसका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। खाने के तुरंत बाद सवाल होगा, कर सकते हैं, खाने से पहले कीजिए। हमेशा खाने के बाद की ही क्यों पूछते हैं? खाने से पहले कर लीजिए, उसके बाद खाना खाइए।